हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दिशा पाठशाला में। आज हम लोग अभी इस वीडियो में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैं थोड़ा बेसिक बताया था पहले वीडियो में, और दूसरा वीडियो कल आना चाहिए था, कल रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे। तो अभी वो वीडियो जो दूसरा आने वाला था, मतलब पहला चैप्टर का आपका, वो अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, शाम तक अपलोड हो जाएगा। तो इसमें हम लोग भी सीखेंगे कि RX क्या होते हैं। मतलब पहले चैप्टर का नाम ही है हैलो एल्केन और हैलो एरीन। हैलो एल्केन, सॉरी माइक वाला थोड़ा इशू है, हाथ में पकड़ना पड़ेगा, वो लगाने वाला है नहीं इसमें कुछ। हैलो एल्केन और हैलो एरीन, इस चैप्टर का नाम है कक्षा 12 की केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला पार्ट, हैलो एल्केन और हैलो एरीन। तो इसमें से हम लोग विशेष रूप से भी इस पर चर्चा करेंगे, इसको देखेंगे, फिर उसके बाद में इसको देखेंगे, ठीक। तो हैलो एल्केन क्या होता है, कैसे बनते हैं, थोड़ा मैंने बताया था इसके बारे में, जिसने पुराना वीडियो नहीं देखा है उसको देख लीजिएगा। तो ये क्या है हैलो एल्केन, इसका मतलब क्या होता है। ये मुख्य रूप से RX होते हैं और इन्हें ARX कहते हैं हम लोग, RX और ARX। तो R होते हैं एल्किल ग्रुप, जो अपने सिलेबस में दो हैं, CH3 और C2H5। मैंने पिछले वीडियो में भी इसका जिक्र किया था। और ये बनते कैसे हैं, इनका नाम क्या होता है, अभी देखेंगे हम लोग। दो ही एल्किल ग्रुप होते हैं क्या अपने सिलेबस में, ऐसा नहीं है, सिर्फ दो नहीं है, मुख्य रूप से दो होते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारे हैं, जिसमें भी जो भी मतलब CnH2n+1 इस फार्मूले को जो फॉलो करेंगे वो सब एल्किल ग्रुप कहलाते हैं। या हम ये कह दें कि CH3 में हम जब CH2 ऐड करते हैं, CH3 में जब CH2 ऐड करोगे तो ये जितनी बार ऐड करोगे एक नया तुमको एल्किल जो है समूह देखने को मिलेगा। तो मुख्य रूप से लेकिन दो ही होते हैं। इसका नाम होता है मेथिल और इसका नाम होता है एथिल, ठीक है। X क्या होता है, X है आपका ये हैलोजन ग्रुप। ये तीन होते हैं हैलोजन, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा या आयोडीन। तीन एल्किल ग्रुप होते हैं, सॉरी हैलोजन तीन होते हैं। एल्किल ग्रुप की बात करें तो दो मुख्य रूप से पढ़ेंगे हम। बाकी जैसे CH3 में CH2 ऐड किया, C2H5 बन गया, इसमें और एक CH2 ऐड कर देंगे हम, तो CH3 CH2 और CH2, ये एक नया बन गया एल्किल ग्रुप। इसको कहेंगे C2H5। ये है आपका C3H7। तो इन सबसे कोई मतलब नहीं हो तो फिर बनते रहेंगे, बहुत सारे एल्किल ग्रुप हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग अभी देखेंगे केवल R के बेस पे रिएक्शन देखेंगे कौन कौन सी होती है R के आधार पर। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं कि, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हैलो एल्केन के बनाने की सामान्य विधियां, जो कि जिस विधि से अभी हम वो विधियों को पढ़ेंगे जिस विधि से CH3Cl बन जाएगा, मतलब RX बनेगा। तो RX का मतलब है CH3Cl, CH3Br और C2H5Br, ये सब बन जाएंगे उस रिएक्शन से। तो हम एक ओवरऑल कॉमन फार्मूला टाइप का पढ़ेंगे, जो बेसिक चीज़ें होंगी और सब में फॉलो कर सकती हैं वो चीज़ें, मतलब सब में सब रिएक्शन, बहुत सी रिएक्शन बन जाएंगे, उनसे बताते रहेंगे समय समय पर आप लोगों को। सबसे पहले बनाने की विधियां देखेंगे हम। तो इन्हें कहते हैं हैलो एल्केन के बनाने की सामान्य विधियां। पहले हेडिंग रहेगी हम लोगों की इसमें, हैलो एल्केन के निर्माण की सामान्य विधियां। सामान्य विधियां कौन कौन सी होती हैं देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे इसमें होती है, जब कभी भी किसी एल्केन पर, पहले हेडिंग पड़ेगी इसमें, ये हेडिंग ही है जो रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, हैलो एल्केन के निर्माण की सामान्य विधियां। तो जनरल मेथड ऑफ जो है प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन, मतलब हैलो एल्केन के निर्माण की सामान्य विधियां। ये प्रयोगशाला विधि जिसे पढ़नी होगी तो वो C2H5Br की प्रयोगशाला विधि भी होती है।
पर्टिकुलर एक कंपाउंड है अपने सिलेबस में C2H5Br, तो इसके बनाने की प्रयोगशाला विधि पर भी चर्चा करेंगे हम लोग, वो बाद में। पहले देख लेते हैं सामान्य विधियाँ, सामान्य कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, सामान्य रिएक्शन कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले एल्केनो के हैलोजनीकरण से, एल्केनो का यदि हैलोजनीकरण कर देंगे हम तो हैलो एल्केन बन जाते हैं। कोई भी एक एल्केन ले लेते हैं हम लोग, जैसे C2H6 ले लेते हैं हम लोग, C2H6, इसमें हम क्लोरीन की क्रिया करा देते हैं या X2 की क्रिया करा देंगे तो भी बन जाएगा। हैलोजन तो कोई भी हो सकता है, तो बन जाएगा अपना C2H5Cl और प्लस HCl। ये एथेन है, ये क्लोरीन है, तो बन गया एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, इसका नाम होता है एथिल क्लोराइड। इसी प्रकार से यदि हम इसकी जगह ब्रोमीन ले लेंगे तो यहां पर बनेगा C2H5Br, C2H5Br और HBr बाहर निकलेगा, इसे हम एथिल ब्रोमाइड कहेंगे। इसकी हिंदी कैसे लिखनी होती है, रिएक्शन करने के बाद आपको हिंदी भी लिखनी होगी, तो पहले हिंदी लिख दीजिएगा, बाद में रिएक्शन करना। तो यदि किसी एल्केन पर, यदि किसी एल्केन का हम हैलोजनीकरण करते हैं, किसी एल्केन का हैलोजनीकरण करते हैं तो उसमें एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। एक जनरल रिएक्शन है, ये कोई जरूरी नहीं यहाँ पर क्लोरीन ही रहेगा, आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मैंने अगर X2 ले लिया तो इधर X हो जाएगा और इधर भी X निकलेगा। फिर तो क्या क्लोराइड कहेंगे इसे? नहीं, फिर क्लोराइड नहीं कह सकते, फिर इसे एल्किल हैलाइड कहेंगे हम। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हम क्लोरीन सीख लेते हैं, ब्रोमीन आ गया तो ब्रोमीन हो जाएगा, आयोडीन हुआ तो आयोडीन कर देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे आप लोग। तो ये एक पहली रिएक्शन हो गई हैलो एल्केन के निर्माण की सामान्य विधि, पहली विधि हो गई है। जब एल्केनों के हम हैलोजनीकरण करते हैं तो इस प्रकार से होता है। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन मैंने पहले वीडियो में बता रखा है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में यदि कुछ जोड़ना होता है तो उसमें से बिना हम निकाले कुछ जोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि इसके सिंगल बॉन्ड होते हैं, सब जगह पर सिंगल बॉन्ड लगे होते हैं, और सिंगल बॉन्ड में कुछ जोड़ना हो तो फिर हाइड्रोजन कम करना पड़ता है। 6 हाइड्रोजन से 5 हाइड्रोजन हो गया, वो हाइड्रोजन निकल गया एक बाहर, और उसकी जगह क्लोरीन जुड़ जाएगा, बन जाएगा C2H5Cl। यदि यहीं पर जैसे हम दूसरी रिएक्शन देखें, C2H6 की क्रिया करा दें हम यहाँ पर ब्रोमीन से, मान लो मैंने ब्रोमीनीकरण कर दिया इसका, एल्केनों के ब्रोमीनीकरण द्वारा। तो कभी भी एल्केन का, ये एथेन है, चलो मेथेन देख लेते हैं एक बार, जो इसके बाद देख लेना, ये एथेन है। एथेन पर जब ब्रोमीन की क्रिया होती है तो सेम इसी प्रकार से बनता है C2H5Br, C2H5Br और प्लस HBr बाहर निकल जाएगा, HBr। इसका नाम हो जाएगा एथिल ब्रोमाइड। इसका नाम क्या होगा? एथिल ब्रोमाइड। ये भी एथेन है। इसी प्रकार यदि मेथेन की रिएक्शन देखें तो CH4 प्लस आयोडीन के साथ देख लो इसकी रिएक्शन। ये हम पेयर में क्यों लिख रहे हैं? I2 लिखा मैंने, ब्रोमीन Br2 है, क्लोरीन Cl2 है। तो ये एक बात इसमें याद रखना, जो भी गैसें होती हैं, गैस अधातुएं, चाहे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हो, ठीक है, अधातुएं जो होती हैं नॉन मेटल, ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन, ये सभी पेयर में ही आती हैं, इनको सिंगल नहीं लिखा जाता है। तो यहां जब हम मेथेन पर आयोडीन की क्रिया कराएंगे तो बन जाएगा CH3I और प्लस निकल जाएगा HI। इस प्रकार से ये रिएक्शन हो जाएगी। यहां पर इसे कहेंगे मेथिल आयोडाइड, इसे कहेंगे एथिल ब्रोमाइड, इसका नाम है एथिल क्लोराइड। इस प्रकार से होती है रिएक्शन। तो नोट कर लीजिए, पहली रिएक्शन खत्म है। पहली विधि है एल्केनों के हैलोजनीकरण द्वारा, जो कि आपके सामने है। दूसरी विधि देखेंगे हम लोग इसमें भी बनाने की, वो होती है एल्कोहलों पर। नंबर 2 पढ़ेंगे। एल्कोहलों पर
PCl3 व PCl5 की क्रिया द्वारा। जब कभी भी अल्कोहलों पर हम PCl3 या PCl5 की क्रिया करवाते हैं तो भी हैलो एल्केन ही बनता है। ये रिएक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। पहले नंबर में ए लिखा था तो इसको बी लिख दीजिएगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसकी नंबरिंग काट के वो 1 था, ये 2 नंबर डालो। कहाँ ABCD चक्कर में पड़ोगे। 2 नंबर रिएक्शन है ये अल्कोहलों पर PCl3 व PCl5 की क्रिया द्वारा। तो ये रिएक्शन कैसे होती है, अब यहाँ पर कुछ बातें हैं जो याद रखनी पड़ेंगी PCl3 और PCl5 की। कभी भी अल्कोहल पर, वो अल्कोहल कोई भी हो, चाहे वो ROH हो चाहे वो AROH हो, मतलब फिनॉल टाइप का हो या अल्कोहल टाइप का हो। बंद श्रृंखला में जब OH लगता है तो उसे फिनॉल कहते हैं, खुली श्रृंखला में OH लगेगा तो उसे अल्कोहल कहेंगे। इस प्रकार से फिनॉल OH या इधर या अल्कोहल का हो, कभी भी अगर PCl3 क्रिया करता है तो PCl3 हमेशा H3PO3 निकालता है, H3PO3। और RX तो बनेगा ही, RX तो बनेगा ही, जैसा R होगा वैसा RX बनेगा। अब यहाँ क्लोरीन है तो RCl बनेगा, बिल्कुल तय है RCl। और साथ में यदि PCl5 है, PCl क्रिया करेगा किसके साथ, OH समूह के साथ, ROH लिख दो यहाँ पे ROH, तो PCl5 निकालता है POCl3 और HCl भी निकालता है बाहर यदि अल्कोहल टाइप का है। और साथ में RCl तो बनता ही है, दोनों में RCl कॉमन है, RCl तो बनेगा ही। साथ में ये दोनों निकलेंगे, इसमें H3PO3 निकलता है, याद रखना। वॉइस का इशू हो सकता है थोड़ा बहुत, आज भूल जाते हैं, माइक नीचे पहुंच जाती है कैमरा। तो अभी इसमें क्या बताया मैंने, कभी भी अल्कोहल की क्रिया PCl3 से होती है तो H3PO3 बनेगा और RCl बनेगा। अगर हम अल्कोहल की क्रिया PCl5 से कराते हैं तो POCl3 और HCl बनता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका हम लोग। पहले देखते हैं C2H5 अल्कोहल, C2H5OH प्लस PCl3। पहले नंबर पे मैंने क्या लिखा है, H3PO3। तो पहले जो इसका मुख्य उत्पाद है उसको देख लेते हैं। मुख्य उत्पाद क्या है इसका, C2H5Cl, C2H5Cl ये बन जाएगा भाई। इसमें से क्लोरीन निकलेगा, इसमें से C2H5 तो बनाएगा ही पहली बार में, और फिर बनता है H3PO3। आर्थोफॉस्फोरस अम्ल बोलते हैं इसे, आर्थोफॉस्फोरस अम्ल। ये होता है आपका फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। इसके नाम थोड़ा बड़े बड़े हैं, फास्फोरस समझ जाना, फास्फोरस सही है, और ट्राइक्लोराइड ये है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। इसे कहते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5। इसी प्रकार से यदि इसमें हम CH3OH ले लेते हैं, CH3OH, तो CH3OH में सेम रिएक्शन होगी PCl3 के साथ में, सेम उसमें प्रोडक्ट निकलेंगे, बस केवल C2H5 की जगह पर CH3 लाना होगा, CH3Cl, बाकी H3PO3 निकल जाएगा। तो इसमें कोई इसका लिखने का मतलब नहीं है, सेम ही रिएक्शन है। तो एक देख लीजिएगा PCl3 की, एक बता देंगे PCl5 की। तो हम लोग पढ़ रहे हैं भी अल्कोहल के निर्माण, अल्कोहल पर PCl3 व PCl5 की क्रिया द्वारा हैलो एल्केन का निर्माण। तो बन गई है एथिल क्लोराइड, इसका नाम है एथिल क्लोराइड, नोट कर लीजिएगा एथिल। C2H याद रखना हमेशा, C2H5 को एथिल कहते हैं। क्लोरीन आ गया तो क्लोराइड हो जाएगा, ब्रोमीन आ गया तो ब्रोमाइड हो जाएगा, आयोडीन आ गया तो आयोडाइड हो जाएगा, बस कुछ खास नहीं इसमें है। ये रिएक्शन नोट करने के बाद अच्छा हिंदी कैसे लिखी जाएगी, जब हम किसी अल्कोहल पर PCl3 की क्रिया करवाते हैं, मतलब फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की क्रिया करवाते हैं, तो C2H5Cl मतलब एथिल क्लोराइड और आर्थोफॉस्फोरस अम्ल प्राप्त होता है। ये इसमें हिंदी लिखी जाएगी, उसके बाद रिएक्शन करनी होती है। जब हम किसी अल्कोहल पर फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की क्रिया कराते हैं या एथिल अल्कोहल पर PCl3 की क्रिया करवाते हैं तो एथिल क्लोराइड और आर्थोफॉस्फोरस अम्ल प्राप्त होता है। इसे हाइड्रोजन फास्फाइड भी कहते हैं, हाइड्रोजन फास्फाइड।
दूसरी रिएक्शन क्या है इसकी, एक तो मेथड हो गया बनाने का PCl3, ये दो विधि मानी जाती हैं अलग अलग। आप PCl3 लोगे तो एक ये मेथड हो जाएगा, आप PCl5 लेंगे तो मेथड ये दूसरा माना जाएगा, ठीक है। तो सेकंड पार्ट इसका जो बनेगा PCl5 से, ये इसको सेपरेट ही कर लो इससे। ये PCl3 की क्रिया द्वारा हो गया, नंबर 3 पर PCl5 की क्रिया द्वारा, PCl5 की क्रिया द्वारा। ये नोट करते रहना, सिर्फ देखने से समझ में नहीं आएगा जब तक नोट नहीं करेंगे आप। PCl5 की क्रिया द्वारा, बोर्ड बहुत नीचे है तो झुकना पड़ता है, चलो देखते हैं। PCl5 की क्रिया द्वारा ये हो गया C2H5OH प्लस PCl5। मैंने क्या बताया था, ये लिखा है अभी भी। PCl5 जब कभी अल्कोहल से क्रिया करता है तो POCl3 निकलेगा, HCl और RCl तो निकलता ही है। R अपने पास यहाँ पर है C2H5, R क्या है C2H5, तो लिख देंगे हम C2H5 और क्लोरीन तो है ही, प्लस POCl3 प्लस HCl। जो हम रिएक्शन बनाते हैं इसमें एक विशेष तौर पे एक चीज ध्यान देनी होती है, जो मुख्य उत्पाद होता है उसको हम पहले लिखते हैं, जो मुख्य उत्पाद होगा उसको पहले लिखते हैं, सह उत्पाद को बाद में लिखते हैं। तो ध्यान देना, बाकी गलत नहीं मानी जाती है। उत्पाद को उत्पाद साइड में लिखो एरो के सामने, और जो अभिकारक होगा रिएक्टेंट वो एरो से पहले लिखा जाता है। जो उत्प्रेरक होते हैं उनको एरो के ऊपर लिखते हैं, जो कैटलिस्ट होते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान देनी होती हैं। बाकी आप आगे लिखो या पीछे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यदि याद रखते हैं, अगर आपको जानकारी है, जो मुख्य उत्पाद होगा उसको हम पहले लिखेंगे, बाकी को बाद में लिखेंगे, ठीक है। चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। तो हम लोगों ने 3 विधियां पढ़ ली हैं। एल्कोहल पहली विधि थी एल्केनो पर हैलोजनीकरण से बनता है हेलो एल्केन, एल्केनो पर हैलोजनीकरण से बनता है हेलो एल्केन। दूसरी विधि है इसमें एल्कोहल पर जब PCl3 की क्रिया करवा दोगे, एल्कोहल पर PCl3 की तो बनेगा, याद रखना रिएक्शन थोड़ा कठिन है ये वाली। तो ये बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस कर लेते हैं। 3 हाइड्रोजन इधर है, इधर 1 है तो इधर 3 लगा दोगे, 3 C2H5OH हो गया, 3 इधर लगा दीजिए। क्लोरीन 3 है, इधर भी 3 है, बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं। नीचे वाली तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ये रिएक्शन होती है। 3 विधियां हो गई। अब तीसरी विधि पढ़ाई हमने अभी कि एल्कोहल पर जब PCl5 की क्रिया कराओगे तो बनेगा एथिल क्लोराइड और फास्फोरस, इसे बोलते हैं फास्फोरिल क्लोराइड, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड भी कह सकते हैं इसको, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, फास्फोरिल क्लोराइड भी कहते हैं इसे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, एथिल क्लोराइड है, ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, नाम इसका नोट कर लीजिएगा, फास्फोरस है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये बन गया आपका फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है। चलिए ये है एथिल अल्कोहल, जानते हैं इसका भी इससे नेम एथेनॉल होता है, इतनी जानकारी होगी। अब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे भी। 3 विधि हो गई, कम से कम 2 और पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे इसके रासायनिक गुण। अभी मैंने जो यहाँ पे नोट किया था उसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा टाइम पर। समय पर आप रिवाइज नहीं करेंगे फिर भूल जाएंगे इन चीज़ों को। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें बनाने की चौथी विधि, क्या बनाने की, हेलो एल्केन बनाने की चौथी विधि क्या है। ऐसा कोई क्रम नहीं है कि पहले तुमको एल्केन से ही बनाना है फिर अल्कोहल से, ऐसा कोई क्रम नहीं होता है इनका। सिर्फ इसमें ध्यान रखना है कि कोई 3 विधि बनाने की पूछी जाएंगे तो हमें बस वो जो है विधि आनी चाहिए, या हमसे रासायनिक गुण के रूप में पूछ देगा, या फिर वो रिएक्शन किसी न किसी फॉर्मेट में आ जाएगी, तो रिएक्शन करनी आनी चाहिए बस। कभी कभी जैसे मैंने भी अल्कोहल की रिएक्शन जो बताई है, ये अल्कोहल वाले चैप्टर में फिर से मिलेंगी। क्या होता है जब अल्कोहल की क्रिया PCl5 से होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, एक बार नहीं कम से कम आपको भी 10 बार मिलेगी रिएक्शन। ये अल्कोहल के चैप्टर में मिलती है, फिर आगे बढ़ते हैं या तो फिनॉल के चैप्टर में मिलती है, C6H5OH फिनॉल में रिएक्शन करनी होती है। फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो ईथर में मिलती है, ROR ईथर होता है, इसकी ईथर के साथ भी रिएक्शन होती है, लेकिन रिएक्शन करने का तरीका सेम है। बस एक चीज़ इसमें जो है कॉमन है कि रिएक्शन करने का तरीका नहीं बदलता है, इसलिए समझने में आसानी है, दिक्कत नहीं है। चलिए बताते रहेंगे जहाँ जहाँ आएगी। तो अभी
एक रिएक्शन तीन रिएक्शन हो चुकी हैं। चौथी रिएक्शन में हम देखेंगे एथिलीन जो होता है एथिलीन, तो चौथी में हेडिंग पड़ेगी एथिलीन पर HX की क्रिया द्वारा, या HX के योग द्वारा भी कह सकते हो, HX की क्रिया द्वारा। HX क्या होता है? HX क्या होता है? ये बार बार हाथ नीचे आ जाता है भाई, इसका कुछ करना पड़ेगा। चलिए देखिए अभी एथिलीन क्या होता है? एथिलीन C2H4 होता है, एथिलीन C2H4। और जब कभी इसकी क्रिया HX से होती है, HX मतलब कोई हैलोजन, वो हैलोजन 3 होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसमें मैंने मान लो क्लोरीन ले लिया है। जब इसकी क्रिया होती है इससे, ये एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, मैंने इसको पहले बता रखा है उसमें पहले वीडियो में कि ये एथिलीन है और इसके जो है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगता है, ऐसे करके ऐसे बनता है, और फिर डबल बॉन्ड ये सिंगल में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तभी इसमें एक बॉन्ड इधर उधर खाली हो जाता है। पहले तो ये बना था आपका इस प्रकार से कुछ होता है, CH2 CH2, ये हो गया CH2 CH2। जब ये डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट होगा तो एक बॉन्ड और खाली हो जाएगा इसका, उसमें एक में जुड़ जाएगा H, एक में जुड़ जाएगा Cl, तो ये बना लेता है C2H5Cl। तो ये रिएक्शन होने वाली है। तो ये है एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, और इसमें कुछ बिना हटाए ही हम जोड़ सकते हैं, बिना कुछ हटाए ही इसको जोड़ सकते हैं। तो C2H4 से 5 हो जाएंगे, C2H5 और Cl बन गया आपका एथिल क्लोराइड। ये कहेंगे हम एथिल क्लोराइड, इसे कहते हैं एथिल क्लोराइड। और ये जानते ही हैं आप, एथिलीन है, ऊपर से देख लीजिएगा, यह है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। C2H4 एथिलीन है, प्लस HBr ले लेंगे आप, बहुत आसान रिएक्शन, इसको अपने आप से कर लीजिएगा। H जुड़ जाएगा तो इधर जो है 4 से 5 C2H5 और Br बन जाएगा, इसमें C2H5Br, चलो बना लेते हैं C2H5Br, ये बन जाएगा एथिल